नमस्ते, वेलकम ऑल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल योगा आयुर्वेदम बाय डॉक्टर ज्योति शर्मा। जैसे कि आपको पता है, ये एक फीमेल प्लेटफॉर्म है जहां पर हम फीमेल संबंधी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं और उनके नेचुरल आयुर्वेदिक और यौगिक उपचार का ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कशन या मैं आपको बताती हूँ। तो ये आशा करते हुए कि आप सभी लोग ठीक हैं और मेरी वीडियो देखने के बाद और भी अच्छे होने वाले हैं। जैसे कि मेरा प्रीवियस वीडियो था जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिसने नहीं देखा है वो चेकआउट कर लें। वो था कि हमारी जो फीमेल साइकिल होती है पीरियड्स की, उसमें क्या नॉर्मल होता है क्या नॉर्मल होता है। कभी कभी ये चीज डिफरेंशिएट करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है कि जो चीजें मेरे साथ घट रही हैं क्या वो नॉर्मल है या नॉर्मल है। जब हम आप उसको गूगल पे देखते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं, इतना सब कुछ भरा पड़ा है कि प्रॉपर नॉलेज नहीं है। इसलिए मैंने छोटी सी एक शॉर्ट वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इस वीडियो में आपके सामने लेकर आई हूँ उन इरेगुलर पीरियड्स का ट्रीटमेंट। तो जो ये इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है, इसको पहले हम डिवाइड कर देते हैं साइकिल में। एक साइकिल है कि आपको पीरियड तो रेगुलर है बट बहुत पेनफुल है, या फिर ब्लीडिंग जो है बहुत ना के बराबर होती है, या आपको बहुत ज्यादा क्रैम्प आते हैं या क्लॉट्स आते हैं। दूसरी जो हमारी कैटेगरी है वो है कि आपका जो पीरियड है वो मोर देन 35 डेज परसिस्ट करता है और ये साइकिल जो है फिक्स हो चुकी है, या फिर मोर देन 35-40। तीसरे साइकिल में हम बात करेंगे कि जो पीरियड है वो आ ही नहीं रहा है, आता है तो 5 महीने के गैप के बाद, 6 महीने के गैप के बाद आता है। तो सबसे पहले हम अपना पहला टॉपिक उठाते हैं, जहां क्या है कि पीरियड आ तो रहा है बट बहुत कम आ रहा है या फिर बहुत पेनफुल आ रहा है। तो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग जब भी वात जो दोष है वो एग्रीवेट हो जाता है या बढ़ जाता है, हमेशा क्या करेगा, आपको क्रैम्प के रूप में, पेन के रूप में ये सिम्टम्स देगा। इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, केवल लाइफस्टाइल चेंजेस करिए। लाइफस्टाइल चेंजेस में आपने क्या करना है, एक तो अपनी बॉडी को लुब्रिकेट करना है। लुब्रिकेट करने का मतलब है वीक में एक बार अपनी बॉडी की मसाज करें। मसाज किससे करें? मस्टर्ड ऑयल से, जो अपना नॉर्मल सरसों का तेल होता है। अब दूसरी बात है, लुब्रिकेट बाहर से तो कर रहे हैं बट अंदर से लुब्रिकेट कैसे करेंगे? अंदर से लुब्रिकेट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सुबह जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, एक कोसा पानी, मतलब जो सील गर्म पानी होता है, उसमें 1 चम्मच देसी गाय का घी डाल के ले। ये भी आपकी बॉडी को इंटरनली लुब्रिकेंट करेगा। अब हम इसका जो एस्पेक्ट देखते हैं, एक और वो आता है मॉडर्न एस्पेक्ट। मॉडर्न एस्पेक्ट में क्या है कि मेंस्ट्रुअल क्रैम्प आना या पेन होने का सबसे बड़ा रीजन होता है आयरन डेफिशिएंसी। तो उस आयरन डेफिशिएंसी को आपको खत्म करना है। आयरन डेफिशिएंसी खत्म करने का नेचुरल तरीका क्या है सबसे अच्छा? डेट्स, चुकंदर, सेब, ऐसी चीजें जो आपका आयरन, HB, हीमोग्लोबिन बढ़ाते हैं, उनका अपने डाइट में इंक्लूड करिए। अपने ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में उन्हें डालिए। अब हम आते हैं उसके, जब हम वातिक दोष की बात कर रहे हैं तो हमने लुब्रिकेंट की बात करी। मैंने जिसमें आपको बताया कि भाई बॉडी का लुब्रिकेंट हो गया, इंटरनल लुब्रिकेंट हो गया। एक लुब्रिकेशन का बहुत अच्छा तरीका है क्या, कि डेली अपनी नाभि को लुब्रिकेट करें। नाभि को लुब्रिकेट कैसे कर सकते हैं? सरसों के तेल को अपने नाभि पर हमेशा सोने से पहले लगाएं। अब हम करते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ या दूसरे पार्ट की तरफ, जहां क्या है कि आपका साइकिल 35 डेज से ज्यादा दिन बाद आता है, जो कि बॉडी के लिए नॉर्मल नहीं है। सबसे पहली बात तो ऐसे साइकिल को ट्रैक करें। आपको पता होना चाहिए कि आपका लास्ट पीरियड कब आया था और आने वाला पीरियड कब आया। इन बिटवीन जितने डेज हैं सबके दिन का काउंट करिए, अपना एक साइकिल ट्रैक रखिए। इस चीज को मेंटेन करने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपने फोन में या फिर अपने कैलेंडर पे मार्क करें कि आपको लास्ट मंथ किस महीने पीरियड आया और आने वाले जो अगला महीना है जिसमें आया उसका फर्स्ट डे क्या था। इस हिसाब से आपको अपना थोड़ा आइडिया होगा कि मेरा साइकिल कितने दिन का है। अब यहाँ हम साइकिल बात कर रहे हैं जिसमें 35 डेज से ज्यादा बड़ा साइकिल हो जाता है। 35 डेज से ज्यादा बड़ा साइकिल होने के रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, PCOD, PCOS, माइट बी और प्रेग्नेंट, मतलब अलॉट ऑफ रीजंस में बी, और स्ट्रेस, एनवायरमेंटल चेंजेस, कुछ भी हो सकता है। बट ऐसे पीरियड्स को हम रेगुलेट कैसे कर सकते हैं? ऐसे पीरियड को रेगुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब आपको पता है कि आपका लाइफस्टाइल नॉर्मल चल रहा है, पीरियड नहीं आने वाला है, तो आपको अनराइप पपाया, मतलब जो कच्चा पपीता होता है, कच्चे पपीते को खाना है। इसकी आप सब्जी बना के खा सकते हैं, इसको आप सैलेड में ले सकते हैं, बॉइल फॉर्म में, सूप में ले सकते हैं। बट मेक श्योर कि जब आपको पीरियड आना शुरू हो गया तब आप पपाया का यूज नहीं करेंगे। तो बाकी उससे पहले अपने लाइफस्टाइल में पपाया को ऐड करेंगे।
दूसरी बात जो है सबसे अच्छी, अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखेंगे जिसमें आयरन डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। एज प्रीवियसली जैसे मैंने बताया कि आपका आयरन लेवल अच्छा रहना चाहिए, जिसके लिए आपको चुकंदर और ये अपना खजूर वगैरह खाने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है यहाँ पे, अगर आप किसी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, मान लीजिए पीसीओएस है, पीसीओडी या फर्दर XYZ कुछ भी, उसके लिए आपको योगा अभ्यास करना ही करना है। योगा अभ्यास क्या करेगा कि आपके जो यूट्राइन मसल्स हैं या जो यूट्राइन ऑर्गन्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्शंस, उनका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा। एक प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की एक अच्छी वैल्यू बनाएगा और आपके साइकिल को हेल्प करेगा रेगुलेट करने में। तो योगाभ्यास में हम ऐसे कौन कौन से योगाभ्यास हैं जो कर सकते हैं, इसमें आ जाता है जी आपका तितली आसन, बटरफ्लाई हो गया, हिप ओपनिंग पोजेस हो गए, पिजन पोज हो गया, कपोत आसन हो गया। और पर्टिकुलरली एक योगा टीचर या योगा थेरेपिस्ट को कंसल्ट करें, उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताएं और उसके अनुसार डेली योगा अभ्यास करें। अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी कैटेगरी की तरफ। तीसरी कैटेगरी में क्या है कि पीरियड आ ही नहीं रहा है। आने ना आने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, माइट भी आप प्रेग्नेंट हो गए हैं, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे तो कितनी बार अनप्रोटेक्टेड जो सेक्स होता है वो भी लीड करता है अपने लैक ऑफ पीरियड के लिए या फिर मिस पीरियड की तरफ, तो उस चीज पे वॉच आउट करिए। और तीसरी बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप एनीमिक तो नहीं हो गए हैं, बॉडी में HB लेवल तो डाउन नहीं चला गया है। और एक छोटी सी बात मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगी, जो बच्चे या लड़कियां जिनको पीरियड्स होना जो शुरू होता है इधर 8 की एज में या 9 की एज में, 10 की एज में, उन्हें इनिशियली कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार पीरियड आया और उसके आने के 3 महीने बाद, 4 महीने बाद पीरियड आया, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। वैसे ही एक दूसरी कंडीशन होती है कि मान लीजिए आप प्रेग्नेंट थी, आपने डिलीवर किया, डिलीवर करने के बाद आपके पीरियड इरेगुलर हो गए, बट इस टाइम पे आपको मस्ट वॉच रखने की जरूरत है कि अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो आप प्रेग्नेंट तो नहीं है। इन चीजों का और इन प्रिकॉशंस का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मैं आशा करती हूँ कि हर फीमेल हेल्दी रहेगी और उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल हेल्दी रहेगा। अगर इस वीडियो ने आपको कहीं भी थोड़ा भी हेल्प किया हो या कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।